अच्छा, कितने दयालु हैं हमारे राम जी। आप सब लोगों ने सुंदरकांड का पाठ किया कुछ दिन पूर्व रात्रि में यहाँ, अथवा आप अपने घर में कभी न कभी सुंदरकांड का पाठ तो करते ही होंगे। सुंदरकांड के ही अंतर में एक छोटा सा प्रसंग है जिसका नाम के जीवन का प्रसंग है, विभीषण शरणागति का प्रसंग, जहां विभीषण जी सब छोड़कर राम जी की शरण में आए। और जब राम जी की शरण में विभीषण जी आते हैं तो आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा, राम जी सब वानरों ने राम जी को बताया। पहले वानरों ने सुग्रीव जी को बताया कि महाराज आवा मिलन दशानन भाई, ये वाक्य है सुग्रीव जी का। सुग्रीव जी राम जी से क्या कह रहे हैं, आपसे मिलने कौन आया है? आवा मिलन दशानन भाई, ये नहीं कहा कि आपसे मिलने विभीषण आया है, ये कह रहे हैं आपसे मिलने रावण का भाई आया है। रावण का भाई आपसे मिलने आया है। अच्छा, ऐसा क्यों कहा कि रावण का भाई मिलने आया है? क्योंकि रावण वही है जिसने जानकी जी का अपहरण कर लिया है। बोले जिसने जानकी जी का अपहरण किया है उसका भाई आपसे मिलने आया है। शत्रुता याद दिलाने सुग्रीव जी, और जब याद दिलाते हैं तो राम जी पूछते हैं सुग्रीव जी से क्या करना चाहिए। तो सुग्रीव जी ने कहा, प्रभु मेरे मन का भाव तो ये है, इसको हम बांध लेते हैं और कारागार में बंद कर देते हैं। बांध दो उसको। क्यों? बोले पता नहीं हमारे कौन से गुप्त भेद जानने आया है, इसलिए शत्रु को छोड़ना ठीक नहीं है, इसको बांध लीजिए। तो इतना सुनते ही राम जी जो विभीषण जी से कह रहे हैं वो बहुत समझने की बात है। जब विभीषण जी ने कहा कि मेरा मत तो यह है इसको बांध लिया जाए, तो राम जी ने कहा, मित्र तुमने जो कहा वो बहुत अच्छा कहा, लेकिन मेरा एक स्वभाव है। क्या स्वभाव है? बोले मेरे शरण में यदि पापी से पापी भी आ जाए मैं उसका परित्याग नहीं करता, उसको छोड़ता नहीं। अरे तुम तो विभीषण की बात करते हो, पर अगर रावण भी शरण में आ जाए तो उसको भी मैं स्वीकार लूंगा, अगर वो भी आ जाए। और फिर हनुमान जी प्रसन्न हुए, शरणागत वत्सल भगवान। हनुमान जी समझ गए राम जी शरणागत वत्सल हैं, सबको स्वीकार करने वाले हैं। और जब विभीषण जी राम जी के पास आए तो विभीषण जी सोच रहे थे कि राम जी मुझे क्या कह के बुलाएंगे, शत्रु कह के बुलाएंगे कि मित्र कह के बुलाएंगे कि विभीषण कह के बुलाएंगे, क्या कह के बुलाएंगे। लेकिन जैसे ही विभीषण जी आए हैं और राम जी के चरणों में दंडवत हुए हैं, प्रणाम किया है, तो राम जी ने क्या किया? राम जी ने विभीषण जी को प्रणाम करने नहीं दिया, उठा लिया और उठाकर हृदय से लगाकर कहा, हे लंकेश। विभीषण जी को क्या कहा? लंकेश। अभी विभीषण जी ने कुछ कहा नहीं, कुछ किया नहीं राम जी के लिए, केवल शरण में आ गए निश्चल भाव से। और केवल शरण में आने मात्र से राम जी ने विभीषण को क्या बना दिया? लंकेश, लंका का स्वामी बना दिया। और जब लंका का स्वामी विभीषण जी को बना दिया तो महाराज गोस्वामी जी ने वहां उस प्रसंग में, विभीषण शरणागति के प्रसंग में एक दोहा लिखा, जो संपत्ति शिवराव नहीं दीन्ही दिए दस मात, सो संपत्ति रघुनाथ ही सकुच, सो संपत्ति विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। जो संपत्ति रावण को 10 सिर काटने पर मिली, 10 सिर काटे रावण ने, जो संपत्ति रावण को 10 सिर काटने पर प्राप्त हुई, उस संपत्ति विभीषण को केवल सिर झुकाने पर प्राप्त हो गई। बोलो। और राम जी जब लंका का राज्य दे रहे हैं विभीषण को, यानी विभीषण का राज्याभिषेक भगवान ने किया है वहीं, तो सबने कहा, बोले प्रभु आपने तो पूरी लंका दे दी। तो राम जी कहते हैं कि हाँ, लंका कम तो नहीं है, सकुच दीन रघुनाथ। फिर भी राम जी सोच रहे हैं कि मैंने अपने भक्त को शायद कम दिया। बोलो, पूरी लंका दे दी राम जी। अच्छा, एक व्यक्ति ने मुझसे, एक जगह हम चर्चा में बैठे थे, चर्चा ही चल रही थी, तो किसी ने कहा महाराज एक तरफ तो राम जी ने विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया, विभीषण को लंकेश बना दिया, और दूसरी तरफ फिर अंगद जी को भी भेजते हैं कि रावण को समझाओ। अच्छा एक बात बताओ, अगर रावण मान जाता तो राम जी क्या करते? समस्या हो गई थी कि नहीं?
भाई एक तरफ तो विभीषण को राजा बना दिया, दूसरी तरफ रावण भी मान जाता, जानकी जी को लौटा देता, अब राजा कौन, किसको बनाते महाराज। तो सबने, एक संत कहते थे, बोले किसी ने कहा राम जी से, बोले प्रभु इतनी जल्दी मत करिए, कहीं रावण मान गया तो। राम जी ने कहा भैया जो दे दिया वो तो दे दिया, अब अगर रावण मान जाता है तो मुझे भले अयोध्या देनी पड़े रावण को, पर जो दिया सो दिया। हमारे राम जी बड़े दयालु हैं और राम नाम भगवान शिव को बड़ा प्रिय है। तो भरजनम भवबीजा नाम, अर्जनम सुख संपदम और तर्जनम यमदूता नाम। अंतिम काल में यमराज के जो दूत है ना, राम नाम लेने वाले से दूर रहते, उसके पास नहीं आते। तो तर्जनम यमदूता नाम श्री राम रामेति गर्जनम, ऐसा राम नाम का प्रभाव है। दूसरा, पाताल भूतल व्योमचारिण छद्मचारिण न दृष्टुम अभिशक्तास्ते रक्षितम राम नाम भी। जो कोई राम नाम का नित्य जप करता है, शिव जी को राम नाम सुनाता है, जिसके कंठ में सदा राम नाम विराजमान रहता है, उस व्यक्ति पर किसी की कुदृष्टि का प्रभाव नहीं होता। पाताल भूतल व्योमचारिण छद्मचारिण, पाताल में रहने वाले हो, भूमि पर रहने वाले हो, निशाचर हो या आकाश के देवता ही क्यों ना हो, न दृष्टुम अभिशक्तास्ते रक्षितम राम नाम भी। कोई कुदृष्टि भी नहीं कर सकता जिसके मन में राम नाम है, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं। कई बार लोग बहुत घबराते हैं, महाराज किसी ने हमारे लिए कुछ कर तो नहीं दिया, हाँ कोई हमारे लिए कुछ कर तो नहीं रहा। जिस व्यक्ति के जीवन में राम नाम आ गया उस पर किसी का प्रभाव नहीं होता। इसीलिए जो सब तंत्र मंत्र शंकर जी से प्रकट हुए हैं, वो भगवान शंकर भी अपने कंठ में कौन सा मंत्र धारण करते हैं, तो राम नाम का मंत्र धारण करते हैं। मुझे आज भी स्मृति में आता है, एक बड़े अच्छे महात्मा थे, वो सुनाते थे, बोले महाराज एक दिन सुबह सुबह का समय था, 4:30-5 बजे की बात होगी। बोले हमारे एक बड़े प्रिय भक्त हैं, उनका फोन सुबह सुबह आया। तो बोले वैसे तो हम जल्दी से फोन उठाते नहीं, पर इतने सुबह सुबह फोन आया तो हमको थोड़ा सा लगा कि क्या बात होगी। तो बोले हमने फोन उठाया, क्या हुआ। तो बोले वो थोड़ा व्यक्ति घबराया हुआ। तो क्यों घबरा रहे हो, क्या हुआ। बोले महाराज किसी ने हमारे दरवाजे के बाहर नींबू और मिर्च रखी है। अच्छा, तो अरे बोले महाराज तो किसी ने नींबू और मिर्च हमारे घर के बाहर दरवाजे पर रखी है। तो महात्मा बोले तो अच्छी बात है, थोड़ा धनिया और ले आओ। नींबू मिर्च पड़ी है, धनिया और ले लो, काम आ जाएगी। तो बोले महाराज यहाँ हमारे प्राण जा रहे हैं, हमको भय लग रहा है, आपको प्रयास सूझ रहा है। अरे बोले भैया जो भगवान का शरणागत है त्रिभुवन में कौन उसका कुछ बिगाड़ सकता है। अगर तुम सच्चे अर्थ में भगवान के प्रति समर्पित हो तो जो व्यक्ति भगवत शरणापन्न होता है, किसी प्रकार का तंत्र मंत्र यंत्र परमंत्र पर भय उसको पीड़ित नहीं करता। जिस पर भगवान का ही हाथ हो, जिसके मुख में भगवान का नाम हो, संसार में कौन उसको बाधा दे सकता है, कौन उसको कष्ट दे सकता है। हमारे हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियां नवो निधियां हैं, लेकिन हनुमान जी की मूल शक्ति क्या है। जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो क्या कहते हैं, हम कहते हैं हनुमान जी के पास सबसे बड़ी शक्ति क्या है। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जल धिलांग गए अचरज नाहि। जिसके मुख में राम नाम की मुद्रिका है, संसार में बड़े से बड़े भवसागर को वो जीव पार कर जाता है। जिस व्यक्ति के मुख में भगवान का नाम और हृदय में भगवान का स्मरण है, जगत में कौन उसका कुछ बिगाड़ सकता है। हाँ आप अगर देखो तो 3 वीरों का वर्णन है रामचरितमानस में। एक है वीर, कौन, बोले लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी को वीर कहा गया है, लक्ष्मण जी वीर हैं। पर एक बार लक्ष्मण जी को भी शक्ति लग गई, यानी वीर लोग भी कई बार पड़ जाते हैं महाराज। तो लक्ष्मण जी को भी शक्ति लगी। दूसरे उनका नाम है रघुवीर, कौन, बोले राम जी। उनको भी एक बार पाताल लोक में ले गया अहिरावण। तो वीर भी संकट में हो सकता है और कई बार रघुवीर भी संकट में आ सकते हैं।
पर एक तीसरे हैं जिनको हम कहते हैं महावीर विनवं हनुमाना। तीसरे हैं महावीर जो कभी संकट में पड़े ही नहीं। आपने कभी सुना कि हनुमान जी पराजित हुए? आपने कभी सुना कि हनुमान जी संकट में पड़े? हनुमान जी को कभी कोई संकट नहीं आया। क्यों? क्योंकि जिसके मन में, जिसके मुख में भगवान का नाम हो, जिसके हृदय में भगवान का ध्यान हो, वो कैसे संकट में आ सकता है। इसलिए हनुमान जी कभी संकट में पड़े ही नहीं। ये भगवान के नाम का प्रभाव है, नाम का चमत्कार है। तो कल हमने बहुत से चरित्रों को सुना, बहुत से प्रसंगों को सुना, और उन प्रसंगों में भगवान के शिव के अवतारों के बारे में सुना। तो तीसरे अवतार श्री हनुमान जी के अवतार के विषय में भी हमने सुना कल। तो हनुमान जी के लिए तो संकट मोचन हनुमानाष्टकम में श्री गोस्वामी जी लिख रहे हैं, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, तब संकट काहु सो जात न ठारो। देवन आनि करी विनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान जी सबके संकट हरने वाले हैं। तो हनुमान जी के पिताजी हैं वानर राज श्री केशरी जी, और उनकी माता है, उनका नाम है देवी अंजना। अंजना नंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम, कपीशम अक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम। श्री हनुमान जी की माँ है, उनका नाम है देवी अंजना। तो उनके विषय में आपने सुना। अब चतुर्थ अवतार है शिव जी का, कौन सा? तो इनके पिताजी हैं महर्षि अत्रि, और इनकी माँ है देवी अनसुईया, और उनके पुत्र हुए श्री दुर्वासा जी महाराज। बोले श्री दुर्वासा जी महाराज की। ये भी शिव जी के अवतार है। अब आप अनसुईया मैया की कथा को सुनिए। ऋषियों ने पूछा, महाराज भगवान ने दुर्वासा जी के रूप में क्यों अवतार लिया, आप हमें बताओ। तो शंकर जी के इस अवतार के विषय में आप विस्तार से सुनाइए। तब सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, पूर्व काल में एक बार देखो, नारद जी जो है ना, वो भगवान का मन है। भगवान को कोई भी लीला करनी होती तो नारद जी को भगवान भेज देते। तो श्री नारद जी